ताजर मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ। फैरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा के मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में तब्दील करके FIR में कत्ल की दफा 302 भी शामिल। IG सिंध ने पुरानी तहकीकाती कमेटी तहलील करके नई टीम तश्कील दे दी। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई कमेटी तहकीकात करेगी। टीम में SSP CTD इरफान बहादुर भी शामिल। फैसला नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया गया। मीर रजा अली केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में गोली पीछे से लगने का इंकशाफ, जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात पाए गए। दाईं रान और जबड़े में फ्रैक्चर के शवाहिद मिल गए। खोपड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में फ्रैक्चर की निशानदही हुई है। दाएं जानिब की छठी पसली कई टुकड़ों में टूटने की निशानदही हुई है। कराची की तबाहाली बेनकाब करना जुर्म बन गया। लांढी में कवरेज के दौरान बोल न्यूज़ की टीम पर हमला, टूटी सड़कों और अबतर सूरत हाल की रिपोर्टिंग पर मुश्तिल बदमाशों की टीम से बदतमीजी। सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीन लेने की कोशिश, धमकियां भी दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हमला आवरों का तयन करवाने की यकीन दहानी करवा दी। कहा, हमला आवरों का ताल्लुक PP से भी हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। कराची पुलिस के जराइम पर काबू पाने के दावे धरे के धरे रह गए। ज़मीनी हक़ाइक़ एक बार फिर मंजर आम पर। CPLC ने जुलाई में जराइम के आदाद शुमार जारी कर दिए। मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया गया। भत्ताखोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1000 से ज़ायद मोबाइल छीन लिए गए। 110 कारें और 2648 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। श्रीलंका जैसे ममालिक जो हमसे मिलते जुलती माशी हैसियत रखते हैं, वहाँ के अंदर रैशनिंग की जाती हो पेट्रोल की, कि हर बंदे को शनाख्ती कार्ड दे के 1-2 लीटर पेट्रोल दिया जाता हो। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। आलमी मंडी में तेल की कीमत बरकरार रही तो आइंदा 2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड देकर 1 या 2 लीटर पेट्रोल दिया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम लेवी को बढ़ने नहीं दिया। ओगरा की जिम्मेदारी कीमतों का तयन करना है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल ने बयान में कहा कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की अतराफ से हटाया जाए। अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबना हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। सेक्रेटरी जुल्क़दर ने कहा कि जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी निज़ाम को तब्दील नहीं किया जा सकता। इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की ज़ेरे क़यादत निज़ाम नाफिज है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम करने के लिए साबित कदम हैं।
अमेरिका के पास मौजूदा सूरत हाल को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हुर्मुज़ के आर्जी बहरी रास्ते पर ओमान से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, हतमी शक्ल दी जा रही है। ईरानी मुशीर इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि अरब ममालिक समझ गए कि सिक्योरिटी बाहर से दरामद नहीं की जा सकती, सिक्योरिटी को खित्ते के अंदर ही कायम करना होगा। ईरान के बारे में गलत अंदाज़ा लगाता तारीखी गलती होगी। ईरान जंग ने अमरीकी हथियारों के ज़खायर तशवीशनाक हद तक कम कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, एशिया और यूरोप से अमरीकी हथियारों की तरसील जारी, फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के ज़खायर तेज़ी से घटने लगे। हथियारों की कमी से अमरीकी फ़ौज की जंगी सलाहियत मुतासिर होने का खदशा। अमरीकी फ़ौज को हथियारों की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए पेंटागन मुतहर्रिक। नायब अमरीकी वज़ीर दिफा की दिफाई कंपनियों को हथियारों और गोला बारूद की पैदावार तेज़ करने और 21 रोज़ में मनसूबा देने की हिदायत। यमन ने हौसियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। कार्रवाई में हौसियों और उनके फौजी साजो सामान को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के मुताबिक सुबह मार्ब में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमलों के रद्द-ए-अमल में फौजी ऑपरेशन किया गया। दूसरी जानिब हौसी ग्रुप का कहना है कि सऊदी अरब से राब्ते और ताउन पर यमनी अफवाज को निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा नेटो के उसूल के मुताबिक है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मक्का मुआहदा ईरान के खिलाफ नहीं, खित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। मिस्र भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। नेटो का उसूल है कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहदा तीनों ममालिक के अहम संगे मील की हैसियत रखता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि इस मुआहदे से खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम की फ़ज़ा कायम होगी। ये मुआहदा एक महफूज मुस्तक़बिल की राह को हमवार करता है जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। तारीखी मक्का मुआहदा होने पर पाकिस्तान में जोश खरोश उरूज पर। वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई शहरों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। तीनों मुल्कों के कौमी परचम और बैनर्स, डिजिटल स्क्रीन्स नुमाया। तारीखी मुआहदे के बाद जश्न आज़ादी की रौनकें मजीद बढ़ गईं। पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी कर दिया गया। जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी न होने का मामला। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की अहम मुलाकात का इम्कान। हुकूमत जजेस तकर्री के हवाले से भिजवाई गई एडवाइस की मंजूरी की दरख्वास्त करेगी। सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में भिजवाई गई समरी की ताहाल तौसीक नहीं की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न की 4 इंतखाबी नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। ज़िला हवेली की 1 जबकि ज़िला बाग की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। चारों इंतखाबी नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं जबकि 4,60,371 वोटर्स
हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 803 पोलिंग स्टेशन जबकि 1254 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। बलूचिस्तान ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। जोब, लोरालाई और सीपी की 6 जनरल नशिस्तों पर कल 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से लाखों रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद। तलाशी के दौरान 29 कैमरे और 5 कैमरा लेंस, 10 फिटनेस बैंड समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी बरामद हुई। सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 55 लाख रुपए है। कस्टम्स हुक्काम ने सामान तहवील में लेकर मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया, मौसम खुशगवार। पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में मतला जुज़वी अब्र आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर के शहरी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। अमरीकी थिंक टैंक जेम्स टाउन ने अफगान तालिबान रजीम की बदउनवानी से पर्दा उठा दिया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान की मादनी दौलत को कौमी खजाने के बजाय अपनी तिजोरी बना लिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन से जायद मालियत की मादनी दौलत मौजूद है। तालिबान क़यादत ने बदख्शा में 1000 स्पेशल फोर्स एहलकार तैनात करके कानून पर कब्जा और मजबूत कर लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके वतन वापस भिजवाया जा रहा है। मजमूई तौर पर अब तक 26,89,295 अफगान बाशिंदे वापस भिजवाए गए। पंजाब से 1,40,468 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। कबूल वीज़ा के बगैर तमाम अफगान शहरियों का क़याम गैर कानूनी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।